हेलो माय डियर स्टूडेंट, कभी आपने सोचा कि मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन होता है इसमें एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो 20 में 20 पाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 20 में 15-16 नंबर मिलते हैं, कुछ को 10 मिलते हैं तो कुछ को 4-5 मिलते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो ऐसा कैंडिडेट जिसने 20 में 20 पाया या 20 में 19 पाया, उसने क्या अपने आंसर राइटिंग में लिखा। तो आप लोग को आज इस चीज़ को बताने के लिए बिहार एपीओ मेंस का कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन आप लोग करें, और इसके लिए 10 आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बताए जा रहे हैं। अगर इस 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स को आप ध्यान रखेंगे अपने आंसर राइटिंग में, तो जो अब आप लोग का बिहार एपीओ का मेंस पड़ेगा। देखिए, प्री का एग्ज़ाम हो गया है, इसका आप लोग का प्रोविज़नल आंसर के भी आ गए, फाइनल आंसर के भी आ जाएगी। और ये मान के चलिए कि दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम भी पड़ेगा। जो 3 से साढ़े 3 महीने या 4 महीने के लगभग आपके पास समय है, उसमें आप कैसे अपनी स्मार्ट प्रिपरेशन को करें कि आप हर क्वेश्चन में जो एग्ज़ामिनर आपसे पूछे उसमें आप 20 में 20 या 20 में 19 या 18 लाने की कोशिश करें, ताकि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएं। और इंटरव्यू में आपको कुछ भी नंबर मिले, कम भी मिले, तो भी आप बिहार में एपीओ के पोस्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर मिले तो आपने मेंस में तो अच्छे नंबर पाए हैं, तो आप आ जाएंगे मेरिट में। जैसे पिछले बार बिहार के एपीओ में आपने देखा था, परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस से एक लाइन लगा दिया था स्टूडेंटों ने मेरिट में आने के लिए। 4th पोजीशन, 9th पोजीशन, 10th पोजीशन, 56 पोजीशन, ये एक लाइन से जो है 55 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ में क्रैक किया, और आज वो एपीओ के रूप में सेलेक्ट भी हो गए, और कुछ उसमें से 32वीं बिहार जुडिशरी में भी सेलेक्ट हो गए। तो आज आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक बने रहें, एक एक बारीकी को देखें, समझें, सीखें, और हमको पूरी उम्मीद है कि ये आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है यूट्यूब का कि आप इसको अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के जो भी वीडियो हैं वो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा, और आप बड़े आराम से घर बैठे सारे वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट पाते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग क्या आज आप लोग के लिए टिप्स बताए जा रहे हैं। कुछ बेसिक चीज़ें बताए जाएंगे, कुछ टिप्स बताए जाएंगे, और पिछले साल के एक क्वेश्चन को भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। लास्ट में आपको जो 2022 का मेंस हुआ था उसका एक क्वेश्चन हम आपके सामने आज सेलेक्ट किए हैं, और उसको हम आप लोग के सामने बताएंगे। वैसे तो क्वेश्चन वो सीआरपीसी का है, क्योंकि उस समय सीआरपीसी रन कर रही थी, लेकिन उसका आंसर हम आपको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। ज़रा से थोड़ा हम लोग इस पे ज़रा से चर्चा करते, स्ट्रक्चर ऑफ मेंस। देखिए, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, ये आप लोग का जो एग्ज़ाम होता है इसका हम कैसे आप लोग के लिए क्लासिफिकेशन किए हैं। देखिए, इसमें जितने भी पेपर आते हैं सब 3 घंटे के होते हैं, 3 आवर्स के। इसका क्या है, पार्ट ए में हमने, पार्ट ए जो है 300 मार्क्स का हम आपके लिए बनाए हैं। ये देखिए, क्लासिफिकेशन आपके समझाने के लिए, आपको याद करने के लिए बनाया गया है। इसमें देखिए 3 पेपर है। जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन 100 नंबर का पेपर आएगा। हिंदी लैंग्वेज 100 नंबर का आएगा, हिंदी भाषा का। तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा 100 नंबर का। तो ये 300 नंबर का तो पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब आते हैं लॉ में। देखिए, पार्ट नंबर जो सेकंड है, जिसको हम लोग मेजर एक्ट कहते हैं, ये 600 मार्क का है। जो मेजर एक्ट है वो 600 नंबर का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। इससे पहला पेपर है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 150 नंबर के। दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 150 नंबर के। और तीसरे पेपर में 2 पार्ट हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और प्लस CPC। पहली बार देखिए बिहार एपीओ में CPC जोड़ी गई है, तो BNSS और CPC मिलाकर 150 नंबर का एक पेपर बनेगा, पेपर नंबर थर्ड। पेपर नंबर फोर्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, संवैधानिक विद का है, ये भी 150 नंबर का है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आता है पार्ट नंबर थर्ड। देखिए, जो पार्ट नंबर थर्ड है ये माइनर रेट का है। पिछले बार बिहार के एपीओ में 6 माइनर रेट थे, इस बार 10 माइनर रेट कर दिए गए हैं। तो ये जो 10 माइनर रेट्स हैं ये आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मदद करेगा। 150 नंबर का आएगा। तो पहले तो आप लोग इसका क्लासिफिकेशन अच्छी तरह समझ जाइए।
अब आगे हम लोग देखिए इस पे और भी चर्चा करते हैं। देखिए जो पेपर लैंग्वेज का है 100 नंबर का, 100 नंबर का हिंदी लैंग्वेज है और 100 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें बीपीएससी ने पहले भी कह रखा था, इस बार भी रखा है 30 मार्क्स मिनिमम। अगर आप हिंदी में 100 में 30 नंबर नहीं पाते, किसी कारण से आप 29 नंबर पाते हैं, तो आप चाहे जितने लॉ में अच्छा लिखे हो, आप आगे, अब आपका क्या होगा, कैंडिडेचर ख़त्म। इसी प्रकार इंग्लिश में अगर आप 30 नंबर नहीं पाते हैं, तो आपका भले अच्छा और पेपर बहुत अच्छे अच्छे हुए हों, वो आपका भी कैंडिडेचर ख़त्म। वैसे देखिए ये एक फॉर्मल होता है, अगर आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देते हैं इंग्लिश हिंदी पर, तो ये 30 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। आगे देखिए, जो आप लोग से हम चर्चा कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी की। देखिए स्मार्ट स्टडी के हम आप लोग को 10 टिप्स बता रहे हैं, 10 टिप्स। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर, जितने भी एपीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं या जो जुडिशल सर्विसेज के पेपर हुए हैं, उसमें आप ज़रा से पेपर को पहले क्या करिए, सारा उसको, ये नहीं कि पीडीएफ बनाकर, उसका बाकायदा अपने टेबल पर जहां आप पढ़ते हैं उसका प्रीवियस ईयर के पेपर को निकाल के रखिए। अगर कोई मार्केट में प्रिंटेड मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, वो आपका सोना चाहिए, और उस पर आप थोड़ा सा रिसर्च करें। ये देखें कि जैसे हम जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पेपर से एग्ज़ामिनर ने कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से सेक्शन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, यह आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप जैसे मान लीजिए आप पेपर सीआरपीसी का देख रहे हैं, जो अब BNSS हो गया, ये देखिए सीआरपीसी में अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, वही क्वेश्चन आप BNSS के लिए यूज़ करिएगा। तो पहला तो इस पर थोड़े से टाइम आप देंगे, ये ध्यान रखिए। नंबर 2, जब आप ये पेपर का रिसर्च कर लें, सेलेक्ट द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड सेक्शन। अब आप सेलेक्ट करिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिससे बराबर क्वेश्चंस आता है। ठीक, अब आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, लिख लिया। अब उस सेक्शन को आप रीड करिए, पढ़िए, उस सेक्शन को आप पढ़िए। जैसे अगर आपको लगता है कि जो क्या नाम है BNS है, जैसे भारतीय न्याय संहिता है, चोरी से क्वेश्चन आ रहा है, आपको लगता है कि सीआरपीसी में मेंटेनेंस से, भरण पोषण से क्वेश्चन आ रहा है, तो उन सेक्शन को पढ़िए और इंग्रेडिएंट्स, आवश्यक तत्व, आप क्या करेंगे, उस सेक्शन को पढ़ेंगे, उसके आवश्यक तत्व को पढ़ेंगे। अब देखिए आपका एक एक काम हल्का होता जा रहा है। अब आप देखिए उस पर लैंडमार्क केस कौन सा है। देखिए जब तक आप अपने आंसर में लैंडमार्क केस का जिक्र नहीं करेंगे, अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। लैंडमार्क केस, केस का नाम, ईयर, कोर्ट का नाम और क्या कहा गया, इसी पर ध्यान रखिए कि उस टॉपिक पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस ला है क्या, बिहार हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का भी कोई करंट केस ला है, तो अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करिए। अब इतना आपने इकट्ठा कर लिया, अब आप बनाइए नोट्स। जो नोट्स बनाइए वो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी बना सकते हैं, चैप्टर वाइज भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कुछ लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाते हैं, कुछ लोग चैप्टर वाइज, सबका अलग अलग तरीका है। अब आपने जो चैप्टर वाइज बना लिया या आपने क्वेश्चन वाइज बना लिया, उसको डेली एक बार 2 बार रिवाइज करिए। आपने 5 क्वेश्चन बनाया, उसको एक बार रिवाइज करिए, फिर 5 बनाया, उसको रिवाइज करिए। ऐसे आप रिवाइज करिए। 7th नंबर पॉइंट आपके सामने रखा गया। जब आपको लगे कि हमारा एक पेपर का नोट्स कंप्लीट हो गया और हमने उसको रिवाइज कर लिया, तो आंसर राइटिंग करिए। तो टेबल चेयर पर बैठिए, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन को ले लीजिए प्रीवियस ईयर का और उसका आंसर लिखिए, स्वयं लिखिए आप, और हिलिए नहीं और ना अपने कॉपी को पलटिए। जब आंसर आपका हो जाए आंसर राइटिंग, तो चेक करें, ये देखें कि हमने जो जो लिखा, क्या हम धारा भूल गए, क्या हम आवश्यक तथ्य लिखना भूल गए, क्या हम लैंडमार्क केस को भूल गए, क्या हम करंट केस को भूल गए, क्या क्या हमने गलती किया। जो गलती किया उसको रेड पेन से अपने कॉपी में लिखे, जैसे एग्जामिनर लिखते हैं। जब आपका ये हो जाए, फिर री आंसर राइटिंग करिए। ठीक, जब आप ऐसे रिहर्सल करते रहेंगे, तो जब आपका एक्चुअल में एग्ज़ाम होगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कई बार रिहर्सल कर चुका है। तो डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को एक एक करके देखिए।
अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं 2022 का, सीआरपीसी का है, लेकिन इसका आंसर हम आपको BNSS के अकॉर्डिंग बताएं, क्योंकि सीआरपीसी अब ख़त्म हो चुकी है और बिहार के एपीओ के सिलेबस में नहीं है। विच आर द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटेंस विच सेशन जज एंड मजिस्ट्रेट में पास। आपसे पूछा जा रहा आपराधिक न्यायालयों का वर्गीकरण करिए और ये बताइए कि सेशन जज और जो मजिस्ट्रेट हैं वो कितना दंडादेश दे सकते हैं, क्या उनको क्षेत्राधिकार मिला हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अब आप इसका BNSS के अकॉर्डिंग आंसर कैसे बताएं आपको। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, सेक्शन नंबर 6 को सबसे पहले ध्यान रखना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा नंबर 6 है उसमें बताया गया क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, आपराधिक न्यायालयों का वर्गीकरण। तो नंबर 1 पर है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। नंबर पर है कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, किसी अन्य विधि के द्वारा अगर कोई कोर्ट्स बनाई गई है जिसमें हम लोग स्पेशल कोर्ट कहते हैं, स्पेशल कोर्ट्स। जैसे स्पेशल कोर्ट में आप देखते हैं पॉक्सको की अलग से कोर्ट होती है, SC/ST कोर्ट की होती है, वो आएगा। तीसरा कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि जो सेशन। फिर है 4th नंबर पर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, 5th नंबर पर सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, 6 नंबर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यानी धारा 6 में 6 प्रकार के क्या नाम है कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट बताया गया। उच्च न्यायालय, कोई अगर स्पेशल कोर्ट है, सेशन का कोर्ट है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। अब ये कहा जाता है ये लोग कितना दंडादेश दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सेंटेंस हाई कोर्ट या सेशन जज दे सकता है ये सेक्शन नंबर 22 में है, और जो मजिस्ट्रेट लोग दे सकते हैं वो क्या है, सेक्शन नंबर 23 में। तो जैसे हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या दे सकता है, लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी दंडादेश, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है हाई कोर्ट, विधि द्वारा प्राधिकृत। अब क्वेश्चन होता है विधि ने कौन कौन से दंडादेश को प्राधिकृत किया है, लॉ ने कौन कौन से पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब किया है। तो इसका इस आंसर मिलेगा अंडर सेक्शन 4 BNS, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता नहीं, न्याय संहिता। इसमें 6 प्रकार के दंड को दंड बताया गया है। डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको हम लोग आजीवन कारावास कहते हैं, कारावास सादा या कठोर, संपत्ति का जब्तीकरण, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। हाई कोर्ट कुछ भी दे सकता है। दूसरा जो सेशन जज है, सेशन जज या जो अपर सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज, वो भी लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी 6 में से कोई दंड दे सकते हैं। लेकिन अगर ये डेथ सेंटेंस देते हैं तो डेथ सेंटेंस का हाई कोर्ट को उनको भेजना पड़ेगा, किसके लिए, कन्फर्मेशन के लिए। फिर जो मजिस्ट्रेट लोग दंडादेश दे सकते हैं, पहले CGM है, CGM 7 साल तक का कारावास का दे सकते हैं, कोई भी जुर्माना दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, सामुदायिक सेवा दे सकते हैं। फिर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं वो 3 साल तक का कारावास दे सकते हैं, या 50,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकते हैं, या दोनों दे सकते हैं, या सामुदायिक सेवा का दे सकते हैं। जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं वो 1 वर्ष तक का कारावास, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। तो ये आपको ऐसे सिस्टमेटिक आंसर लिखना है जैसे आपके सामने बताया गया। आगे भी आप लोग को अगले वीडियो में हम BNS का कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको देंगे। फिर इसके बाद BSA पर देंगे, फिर BNSS पे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये सीरीज़ अभी आप लोग की लंबी चलती रहेगी। अगर आप ऐसे सिस्टमेटिक लिखते हैं सेक्शन के अनुसार तो ध्यान रखिएगा, अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मान के चलिए या तो 19 या 20 पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आपने पूरी सेक्शन का जिक्र किया, सिस्टमेटिक रूप में किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पिछले 35 वर्षों से आप लोगों के लिए लगा हुआ है। बिहार स्टेट से एक अलग से लगाव बना हुआ है, और अब आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। देखिए जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, हिंदी मीडियम का अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, और जो हिंदी मीडियम का बैच है वो आप लोग को 24 अगस्त 2026 को शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, और ये क्लासेस आप लोग को मंडे टू फ्राइडे लगातार चलती रहती है। जो लोग क्लास किसी कारण से नहीं ले सकते
उनके लिए स्टडी मटेरियल पब्लिश किया गया है। जो स्टडी मटेरियल लॉ के पेपर का, अभी जनरल स्टडीज़ का नहीं पब्लिश है, BNS, BNSS, BSA, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC और माइनर एक्ट। ये आप अगर क्लास से जोड़ना चाहते हैं या आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो दोनों के लिए आपके लिए ये नंबर बता दिया गया है 9005078691 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ देंगे और लिख देंगे कि मुझे जो है ऑनलाइन क्लास लेनी है या मुझे स्टडी मटेरियल लेना है, और आगे के प्रोसीडिंग फिर आपको बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो।